तो जय हिंद साथियों। यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के लिए आज हम जो है यूपी जीके सॉल्व करने वाले हैं। और साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यूपी का ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं कि जिसमें यूपी स्पेशल आपसे पूछा ना जा रहा हो। तो आप समझ सकते हैं कि यूपी स्पेशल आपके लिए कितना यूजफुल है। तो चलिए हम इसी के साथ शुरू करते हैं। और ये हमारा देखिए 500 प्रश्नों का यह सेट है। 500 प्रश्नों का यह टोटल सेट है। और प्रत्येक पार्ट में हम जो है 50 जो है क्वेश्चन करेंगे। कितना? तो 50 प्रश्न हमारा जो है प्रत्येक सेट में जो है हमारा रहेगा। तो आज हम जो है 50 प्रश्न करने वाले हैं। और चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। और इसमें आपको हर तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे वो आपका जनगणना हो गया, चाहे आपका जनजाति हो गया, चाहे एक जिला उत्पाद हो गया, चाहे वह कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। और चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। और यहाँ पर पहला ही प्रश्न है आपका जनगणना से है। जनगणना से कह रहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो हम धुआंधार करेंगे। देखिए मैं केवल आपको उत्तर बताता चलूँगा। डिटेल्स में जब हम जो है क्लास करेंगे इसका, तो मैं आपको डिटेल्स में बताता चलूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी इसमें आपको उत्तर ही बताता चलूँगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 16.5% है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो देश की कुल जनसंख्या है, वह उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या कितना परसेंट है? तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट हो जाएगा। 16 दशमलव हमारा जो है यहाँ पर 5% हो जाएगा। आगे है दूसरा नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में महिला जनसंख्या का परसेंट कितना है? तो राज्य में जो है महिलाओं की जनसंख्या के प्रतिशत आपका कितना है? तो दूसरे नंबर में तो हमारा हो जाएगा 47.72%। तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरे का ए विकल्प हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है यहाँ पर तीसरा नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 0 से 6 आयु वर्ग के प्रतिशत जनसंख्या कितनी है? तो यहाँ पर जो है बच्चों की बात हो रही है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में जो आपके 0 से 6 वर्ष की आयु के जो प्रतिशत हैं उनकी जनसंख्या कितना है? तो तीसरे का ये हो जाएगा हमारा 15.41%। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चौथा नंबर यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व वाला हमारा जिला कौन सा है? तो जनघनत्व वाला जिला हमारा जो इसमें हो जाएगा चौथे नंबर में, तो देखिए ये हमारा हो जाएगा गाज़ियाबाद। कौन सा? तो हमारा गाज़ियाबाद यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पाँचवा नंबर है 2011 के जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात जो आपका होता है वह हमेशा पुरुष और जो है महिला के बीच आपका लिंगानुपात निकाला जाता है। तो यहाँ पर जो है हमारा लिंगानुपात राज्य का पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर अगर बात करें पाँचवा नंबर है, तो हमारा हो जाएगा 912। कितना? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और कह रहा है 6 नंबर, राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा है? तो छठवां है। तो छठवें में अगर बात करें कि राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा इसमें। तो 6 का ऑप्शन नंबर ए गौतम बुद्ध नगर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे है जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में महिला साक्षरता दर कितनी है? राज्य में महिला साक्षरता दर कितनी है 7वें नंबर में? तो अगर बात करें तो 57.2%। कितना? 57.2% जो है यहाँ पर महिला साक्षरता दर है। आगे है 8वां नंबर। राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला हमारा कौन सा है? तो देखिए इसमें हमारा हो जाएगा श्रावस्ती। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए श्रावस्ती हमारा तो श्रावस्ती हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें राइट हो जाएगा। आगे देखिए जनगणना से ज़्यादा नहीं, आपका 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन है, फिर आपका जो है अलग आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर कह रहा है जनगणना की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो यहाँ पर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो 19.09%। कितना? तो 19.09%। तो 10 का 9 का
9वें का हमारा कौन सा हो जाएगा, 9वां है ना, 1 मिनट, 9वां है, देखिए 9वें का हो जाएगा 20.22%। कौन सा हो जाएगा, 9वें का ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 10वां है जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की महिला जनसंख्या में दशकीय वृद्धि रही है। तो अगर 2011 के अनुसार राज्य में जो महिला जनसंख्या में दशकीय वृद्धि क्या रही है, तो 21 आपका 23%। यहाँ पर 10वें का डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। आगे है यहाँ से जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जो आपका साक्षरता वाला आपका यहाँ पर हमारा जिला कौन सा हो जाएगा, तो कानपुर नगर। कौन सा, कानपुर नगर, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर हमारा यहाँ पर प्रश्न है और कह रहा है 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में कितने % की वृद्धि हुई है। तो 2001 का आंकड़ा और 2011 का इन बीच के आंकड़ा हम देखें तो साक्षरता दर में कितने % की जो है वृद्धि हमारे उत्तर प्रदेश में हुई है। तो 12 नंबर क्वेश्चन है और 12 का हमारा अभी तक हो जाएगा 11.34% की जो है हमारा 2001 और 2011 के बीच में जो है ये साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। आगे है 13 नंबर कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कितनी कम है। तो ये अगर बात करें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5.3%। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे है 14 नंबर कि 2001 और 11 के मध्य राज्य के जनघनत्व में कितनी वृद्धि हुई है। 2001 और 2011 के मध्य जो है राज्य के जनघनत्व में कितनी वृद्धि हुई है। तो 14 नंबर है तो हमारा हो जाएगा 139 प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर है, या 15 नंबर आपका जनगणना से था। उसके बाद आपको दूसरे तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर कह रहा है जनगणना 2011 के आपके अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बालिका शिशुओं की संख्या प्रति 100 बालक शिशुओं पर कितनी है। तो 15 नंबर है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े और उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में जो बालिका शिशुओं की संख्या है वह प्रति 1000 बालकों पर 1000 बालक शिशुओं पर कितनी है। तो 15 नंबर है और ये हमारा हो जाएगा 902। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे है हमारा 16 नंबर प्रश्न और उत्तर प्रदेश की जो है नवपाषाणिक पुरा स्थल जो धान की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो साक्ष्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश में किस नवपाषाणिक पुरा स्थल से धान की खेती के लिए साक्ष्य मिले हैं। तो 16 का ऑप्शन नंबर सी कोल्डिहवा से। और 17 नंबर है हमारे यहाँ पर कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति निर्मित हुई थी। तो कौन सी शैली में बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो है यहाँ पर हमारी निर्मित हुई थी यानी निर्माण करी गई थी। तो हमारा मथुरा कला शैली में। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर मथुरा कला शैली बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर है यहाँ पर साटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र था। तो साटक वस्त्र निर्माण का जो हमारा प्रमुख केंद्र कौन था। तो 18 नंबर प्रश्न है और ये जो हमारा हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी वाराणसी हमारा इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा। और यहाँ पर 19 नंबर है कि आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक और मखली गोसाल की जन्मभूमि थी। तो 19 नंबर है आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मखली गोसाल की जन्मभूमि क्या थी। तो इनकी जो जन्म थी भूमि थी वह क्या थी। तो श्रावस्ती। क्या थी, श्रावस्ती। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है हमारे यहाँ पर 20 नंबर और कह रहा है कि बांसखेड़ा अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है। तो बांसखेड़ा जो है अभिलेख है वह इनमें से किस शासक से संबंध रखता है 20 नंबर में। तो ये जो हो जाएगा हर्षवर्धन हो जाएगा। आगे है हमारा 21 नंबर और कह रहा अयोध्या अभिलेख किसने प्रचलित करवाया था। तो अयोध्या अभिलेख यहाँ पर किसने प्रचलित करवाया था। तो 21 नंबर है तो यह कराया था किसने। तो धनदेव ने। किसने, धनदेव ने।
ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर 22 नंबर है कि गुप्तकालीन दशावतार मंदिर प्राप्त हुआ है। तो गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर प्राप्त हुआ है? 22 नंबर में यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देवगढ़ में। कहाँ पर? तो देवगढ़ में। यहाँ पर 22 का सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर हमारा कितना नंबर है? 23 नंबर है। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? यानी अयोध्या का पुराना नाम क्या था? तो यहाँ पर अयोध्यसा, ऑप्शन नंबर बी देखिए, अयोध्यसा यहाँ पर अयोध्या का पुराना नाम था। 24 नंबर है, हर्षवर्धन के समय कन्नौज क्या कहलाता था? तो हर्षवर्धन के समय यानी हर्षवर्धन के शासन काल में कन्नौज को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न है। तो कन्नौज को जो है नगर महोदय श्री कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नगर महोदय श्री कहा जाता था। आगे है हमारा 25 नंबर, मध्य पाषाण युग के सर्वाधिक साक्ष्य आपके मिले हैं। तो मध्य पाषाण युग के सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं कहाँ पर? तो 25 नंबर है। और यह मिले आपके सराय नाहर राय से। कहाँ पर? सराय नाहर राय से। आगे है हमारा प्रश्न और 26 नंबर प्रश्न है। क्या पूछ रहा है? कह रहा प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र गंगा के मैदान में स्थित था, वह किस नाम से चर्चित था? तो देखिए, यह इसका जो नाम चर्चित था वह मध्य देश था। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर है, मर्योत्तर आपका मर्योत्तर युग में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर रेशम मार्ग से संबंध था जो एशिया से जुड़ा था? तो मौर्योत्तर युग में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर रेशम मार्ग से संबंध रखता था जो एशिया से जुड़ा था? तो 27 का ऑप्शन नंबर हमारा मथुरा हो जाएगा यहाँ पर। तो शीशे ए हिंद किस नगर को कहा जाता है? तो सिराजे हिंद किस नगर को कहा जाता था? तो सिराजे हिंद का नगर कौन सा कहा जाता था? 28 नंबर है। तो ये हमारा कहा जाता था जौनपुर को। तो जौनपुर को जौना खान कौन था? तो जौनपुर को जौना खान के नाम से ही आपका रखा गया था, इसका नाम जौनपुर को। तो हमारे यहाँ पर सिराजे हिंद का जो नगर कहा जाता था तो जौनपुर को। राजा अकबर के दरबारी बीरबल का संबंध किस स्थल से था? तो बीरबल का जो संबंध था अकबर का जो दरबारी था बीरबल, उसका संबंध जो है किस स्थान से है? 29 नंबर में यह प्रश्न पूछ रहा है। तो यह जो था वह कालपी से इसका संबंध था। आगे है 10 मई 1857 को भारत के महान विद्रोह का प्रारंभ विस्फोटक हुआ था। तो 10 मई 1857 ईस्वी को भारत के महान विद्रोह का प्रारंभ विस्फोट आपका हुआ था। तो कहाँ पर यह हुआ था? 30 नंबर में यह पूछ रहा है। तो यह जो हुआ होता तो आपका मेरठ में। कहाँ पर? तो मेरठ से आपका हुआ था। और आगे है 31 नंबर, 1857 ईस्वी के विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो यह जो क्षेत्र था वह अवध और बुंदेलखंड। कौन था? यह प्रभावित क्षेत्र आपका अवध और बुंदेलखंड था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और 32 नंबर है हमारे यहाँ पर, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता यहाँ पर किसने की थी? 32 नंबर में यह प्रश्न पूछ रहा है। तो 32 का ये हो जाएगा हमारा जॉर्ज यूले ने। किसने? जॉर्ज यूले ने। यह तो हमारा 32 का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और 33 नंबर है, 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन का सर्वाधिक बड़ा केंद्र निम्नलिखित में से कौन था? तो ये हमारा जो हो जाएगा मेरठ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो 33 का ऑप्शन नंबर ए मेरठ हमारा करेक्ट आंसर होगा। और 34 नंबर है कि अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सा रियासत अंग्रेजी सरकार के अधीन कही गई थी? एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा रियासत अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं की गई थी? तो 34 है। और 34 में जो हमारा हो जाएगा वह कानपुर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय बरेली में इसका नेतृत्व जो है
इनमें से किसने किया था? तो प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय बरेली में इसका जो है नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो 35 है और इसने किया था खान बहादुर खान ने। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल साथियों राइट आंसर होगा। आगे हम बढ़ जाते हैं और अभी इसमें हमारा 15 प्रश्न और है और 50 क्वेश्चनों का हमारा यह टारगेट है। और कह रहा कि अक्टूबर 1921 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का जो राजनीतिक सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आगरा में संपन्न हुआ था? तो अक्टूबर 1921 में उत्तर प्रदेश के कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन किसकी अध्यक्षता जो है आगरा में यहाँ पर संपन्न हुआ था? तो 36 नंबर है और इसका जो हमारा हो जाएगा मौलाना हजरत मोहानी के द्वारा। 37 है काशी विद्यापीठ की स्थापना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? काशी विद्यापीठ की स्थापना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो 37 है और ये जो हमारा हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन इज द राइट आंसर। और 38 नंबर है चौरी चौरी की घटना कब घटित हुई थी? तो चौरी चौरा की जो घटना हुई थी वह आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 38 का ए ऑप्शन हो जाएगा। 1922 ईस्वी में जो है बहुत सारे पुलिस वाले को जो है घेर कर थाने में जला दिया गया था। चौरी चौरा आपका कहाँ है? तो गोरखपुर में पड़ता है। आगे देखिए, आगे आपका 39 नंबर है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कानपुर में किसने आयोजित किया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो पहला सम्मेलन कानपुर में किसने यहाँ पर आयोजित किया था? 39 नंबर प्रश्न है। तो यह सत्य भगत ने। किसने? सत्य भगत ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे है 40 नंबर काकोरी ट्रेन डकैती कब घटित हुई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती यहाँ कब घटित हुई थी यह घटना? तो 40 नंबर है और 40 का जो साथी हो जाएगा तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी? तो यह कहाँ पे की गई थी? तो यह आपकी बलिया में। 1946 में मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1946 में मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यहाँ पर अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर 42 में हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी आचार्य जेपी कृपलानी। आगे है 43 नंबर और कह रहा है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन 1885 ईस्वी से 1947 ईस्वी के मध्य उत्तर प्रदेश में कितनी बार आयोजित हुआ था? तो ये टोटल आपका 8 बार। कितनी बार? टोटल आपका 8 बार। और यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न है संयुक्त प्रांत में 1937 ईस्वी में कांग्रेस की सरकार किसके नेतृत्व में गठित हुई थी? तो संयुक्त प्रांत में 1947 में 1937 में कांग्रेस की सरकार किसके नेतृत्व में जो है यहाँ पर गठित हुई थी? तो 44 है और 44 का हमारा हो जाएगा यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत के। चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष करते हुए इलाहाबाद के किस पार्क में पुलिस मुठभेड़ में जो है यहाँ पर शहीद हो गए थे? तो ये था आपका अल्फ्रेड पार्क। कौन था? 45 का ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर अल्फ्रेड पार्क हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आधकल्प की प्राचीनतम शैली से निर्मित है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जो क्षेत्र है वह आपका आधकल्प की प्राचीनतम शैली से यहाँ पर निर्मित है? तो 47 का यह हमारा हो जाएगा बुंदेलखंड। ऑप्शन नंबर डी 46 का इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं 47 नंबर उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत जो है हमारे यहाँ पर नहीं आता है? तो उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये जो हमारा हो जाएगा आगरा। कौन सा हो जाएगा? आगरा हो जाएगा।
और 48 नंबर है उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जो है यहाँ पर हम जानते हैं या जाना जाता है। तो आपका 48 है और 48 का हमारा जो हो जाएगा यह बुंदेलखंड का जो है पठार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 49 नंबर है उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन अक्षांशों और देशांतरों के मध्य हमारा यह स्थित है। इसका पहला ही हो जाएगा आपका 23 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 77 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब एक प्रश्न हम और देखेंगे, टोटल हमारा 50 प्रश्न का यह सेट है। बाकी हम जो है अगले सेट में टॉपिक वाइज धीरे धीरे जो है हम इसे देखिए, टॉपिक वाइज तो नहीं है, आपका मिक्स क्वेश्चन है और धीरे धीरे हम इसे कवर करेंगे। ये हमारा 500 प्रश्नों का समाहित सेट है। आगे है 50 नंबर, उत्तर प्रदेश को पूर्व किस नाम से जाना जाता था। तो 50 है और 50 का हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। और ये आपका लिए 51 नंबर आपके लिए रहेगा होमवर्क। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फटाफट आपका 51 का स्क्रीनशॉट लीजिए और आपको बताना कमेंट में कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। आप प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश का जो है आपका यहाँ पर क्षेत्रफल यानी एरिया यहाँ पर कितना है, तो आपको यह बताना है कमेंट करके। तो मैं आपका वेट करूँगा 51 में, आपको कमेंट करके बताना है। तो जय हिंद, जय भारत। आज के लिए फ़िलहाल हमारा इतना ही रहेगा। अगर यह क्लास आपके लिए जो है यूजफुल लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें चैनल और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।